नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के एमका के स्वदेशी इंजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साथ में बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में पीएम मोदी जी यूरोप के विजिट के ऊपर गए हैं और यूरोप में वे कई देशों को विजिट करेंगे, लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट रहने वाली है फ्रांस की। और इस विजिट के बाद आप देख सकते हैं कि इसी महीने के अंदर हम फ्रांस के साथ एक जेट इंजन की जो डील है उसे भी फाइनल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको लेकर के आप एक स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल को देख सकते हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस विजिट के दौरान जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है तो उन्होंने ऑफिशियल्स को साफ कह दिया है कि फ्रांस के साथ जल्द ही जो जेट इंजन की बातचीत है उसे खत्म करो और इस डील को इसी महीने के अंदर फाइनल कर लो। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वे जल्द से जल्द इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहती है ताकि हम टाइम के ऊपर इस इंजन को तैयार कर सके। तो इस विजिट से पहले भी कई ऐसे आर्टिकल छप चुके हैं जिनमें रिपोर्ट किया गया था कि जब पीएम मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे तो हो सकता है कि उसी समय ये जो जेट इंजन की डील है इसको फाइनल कर लिया जाए। यानी कि यहाँ पर चांसेस है कि एक महीने का जो टाइम दिया गया है उससे पहले इस डील को फाइनल किया जा सकता है। तो इससे पहले हाल ही में यूके के पीएम बोरिस जॉनसन भारत में आए थे, तो उस समय यूके ने हमें ये जो जेट इंजन है इसको बनाने को लेकर के ऑफर दिया था कि हम उनके साथ इस जेट इंजन को बनाए, जिससे कि हमें जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा कम पड़ेगी। इसके अलावा पूरे आईपी राइट्स भी भारत को दिए जाएंगे, यानी कि हम जैसे चाहे इस इंजन के जो नए नए वेरिएंट है उनको भी तैयार कर सकेंगे और साथ ही साथ हम इसे दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसको लेकर के हमें यूके से किसी भी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसके अलावा यूके हमें इस इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी को भी देता। तो ये जो ऑफर है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन आप सबको पता है कि यूके और साथ में उनकी जो कंपनियां हैं वे भी एक डबल एजेंडा को लेकर के चलती है और उनकी ये पॉलिसी भारत के लिए खराब हो सकती थी। अब ये जो डील है इसमें काफी ज्यादा डिले देखने को मिला है। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको लेकर के अब फाइनल कर दिया है कि इस डील को फ्रांस के साथ फाइनल किया जाएगा और इसी महीने के अंदर इसको फाइनल कर लिया जाएगा। तो इस डील में अब तक देखे गए डिले के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नाराज भी रहते हैं और इसके अलावा कुछ लोगों को तो ये लगता है कि भारत 2070 या फिर 80 तक ही जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है उसे हासिल कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, आप देखिए, अगर यूक्रेन और साथ में रूस के बीच ये युद्ध ना हुआ होता तो हो सकता था कि हम यूके के साथ ये जो जेट इंजन की डील है इसको फाइनल कर लेते। लेकिन बाद में जो यूके का डबल एजेंडा है ये भारत को काफी ज्यादा परेशान करता और ऐसे में वे भारत के इस प्रोजेक्ट को भी अटका सकते थे। इसी कारण से अगर आप फ्रांस और यूके को देखेंगे तो हमारे जो ज्यादातर डिफेंस प्रोजेक्ट हैं वे आप सबको फ्रांस के साथ देखने को मिलेंगे, ना कि यूके के साथ। तो दोस्तों, जो फ्रांस है वो पहले ही स्नैकमा M88 इंजन को बना चुका है। इसकी जो थ्रस्ट है वो केवल 75 किलो न्यूटन है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जेट इंजन राफेल को सुपर क्रूज कराने में सक्षम है और ये जो कैपेबिलिटी है ये आप सबको दुनिया के काफी कम फाइटर जेट में देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम जो यूएस है तो उनकी जो जीई है तो उनसे F414 इंजन को लेंगे जो कि इससे ज्यादा यानी कि 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी वे एमका को सुपर क्रूज कराने में सक्षम नहीं होंगे। तो जब एमका में भारत का स्वदेशी इंजन लग जाएगा जो कि लगभग 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक का हो सकता है, तो उसके साथ हमारा एमका फाइटर जेट यहां पर सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा। तो डीआरडीओ ने इस स्वदेशी इंजन के लिए जो टाइमलाइन तैयार की है वो काफी ज्यादा टाइट और साथ में अग्रेसिव है, क्योंकि इस डील के फाइनल होने के बाद इस जेट इंजन को केवल 7 साल के अंदर पूरा करने का प्लान बनाया गया है। यानी कि 7 साल के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसके बाद इस जेट इंजन की सारी टेस्टिंग भारत में हो। तो इसके लिए डीआरडीओ एक जेट इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी को 2026 तक तैयार कर लेगी और इसके ऊपर पहले ही काम शुरू भी हो चुका है। डीआरडीओ ने लगभग 30 एकड़ की जो जमीन है उसको ले लिया है, 50 से लेकर के 70 एकड़ की और जो जमीन है उसको डीआरडीओ जल्द ही एक्वायर करेगी। और इसी के साथ यहाँ पर जो हाई एल्टीट्यूड की टेस्टिंग है जिसके लिए हमें अभी के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, तो उसको भी हम भारत में ही अचीव कर लेंगे। और इस इंजन के लगते ही एमका का जो मार्क 2 वेरिएंट होगा तो वो लगभग 90% स्वदेशी हो जाएगा। उसमें केवल यूके की इजेक्शन सीट ही एक मेन ऐसा कंपोनेंट होगी जो कि विदेशी रहने वाली है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फ्रांस से लेकर के यूएस जैसी जो बड़ी कंट्रियां हैं वे भी यूके की मार्टिन बेकर की जो इजेक्शन सीट है उन्हें इस्तेमाल करती है।
तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर डीआरडीओ ने लगभग इस जेट इंजन के 14 प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान किया है। तो इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो वो है भारत के आर्म्ड ड्रोन को लेकर के। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अमेरिका के साथ जो प्रेडिटर ड्रोन की डील है उसे अटका रखा है। तो यहाँ पर माना जाता है कि भारत ने इस डील को इसीलिए अटका रखा है क्योंकि हम अमेरिका से इसकी टेक्नोलॉजी को भी चाहते हैं। तो इसी सब के बीच एचएएल ने 2021 के मिड में लगभग आधा दर्जन से भी ज्यादा कंपनियों को, जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको एक ईओआई यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था, जिसमें इन कंपनियों को आर्चर का जो लिमिटेड प्रोडक्शन है वो करना था, जिसके अंतर्गत उनको लगभग आर्चर के 20 यूनिट को तैयार करना था, जिसको यूजर ट्रायल्स के लिए भारतीय सेनाओं को देना था। तो भारतीय सेनाएं आर्चर की लगभग 100 यूनिट को खरीदेगी। तो ये जो ड्रोन है ये रुस्तम 1 के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इसमें वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ ही साथ इसे TB2 कैटेगरी का माना जाता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कई मामलों में टर्किश TB2 ड्रोन से भी बेहतर है। इसकी जो एंड्योरेंस है वो लगभग 12 घंटे की है, इसकी रेंज 220 किलोमीटर तक की है और इसके अलावा ये 22,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने में सक्षम होगा। तो इसी परफॉर्मेंस के साथ में डीआरडीओ इसमें लगभग 4 जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है उनको इंटीग्रेट करना चाहती है, जो कि यहाँ पर संत और साथ में हमारी हेलिना मिसाइल के लाइट वेट वेरिएंट हो सकते हैं, जो कि लगभग 7 से लेकर के 15 किलोमीटर की रेंज के साथ में आते हैं। और इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल्स के तौर पर डीआरडीओ इसमें एक मैन पैड के ऊपर बेस्ड करके एक मिसाइल को बनाएगी, इसको इस ड्रोन के ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि ये एयर टू एयर कैपेबिलिटी से भी लेस हो जाएगा और इसके अलावा इसमें पहले से ही एयर टू ग्राउंड जो वेपन्स है उनका इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो जैसे ही ये टेंडर दिया जाता है तो इसके केवल 1 साल के अंदर इस ड्रोन को तैयार कर लिया जाएगा और इसी के साथ में रुस्तम 2 या फिर जो तपस BH-201 है तो वो पहले से ही वेपन्स को ले जाने के लिए प्री डिजाइन किया गया है, यानी कि उसमें भी आप जल्द ही जो वेपन्स है उनको देख सकेंगे और उसकी लगभग 76 यूनिट को भारतीय सेनाएं लेने वाली है। तो 100 आर्चर के साथ में और 76 तपस BH-201 के साथ में आप भारतीय सेनाओं के अंदर 170 से ज़्यादा जो आर्म्ड ड्रोन है उसे देख सकेंगे। और इसके अलावा जो आर्चर ड्रोन है तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, जिससे कि इसका RCS भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा और ये जो ड्रोन है इसकी यूनिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होगी, जिससे कि भारतीय सेनाएं इसे बड़े नंबर में प्रोक्योर कर सकेंगी। और इसके बाद में हमारे कैट्स वॉरियर और साथ में घातक जैसे 2 स्टेल्थी UCAV आ जाएंगे, जिनका जो इस्तेमाल है वो हम इससे लगभग 2 गुने नंबर में करने वाले हैं। तो बाकी तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।